कभी सोचा है कि एक नॉर्मल सी इन्वेस्टमेंट प्लान को एक पावरफुल पैसा बनाने वाली मशीन में बदला जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी का खुलासा करने वाले हैं जो ठीक यही करने का वादा करती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। तो ये क्लेम काफी बड़ा है। एसआईपी रिटर्न्स को 5 गुना तक बढ़ाना, इसे कहते हैं करोड़पति एसआईपी स्ट्रैटेजी। तो आखिर ये है क्या? कैसे ये एक सिंपल से इन्वेस्टमेंट को इतनी बड़ी वेल्थ में बदल सकती है? चलिए आगे समझते हैं। अब जरा इस फर्क को देखिए। सिर्फ 10 साल में एक नॉर्मल एसआईपी से जहां लगभग 11 लाख रुपए बनते हैं, वहीं इसी 10 साल में एक स्मार्ट एसआईपी से करीब करीब 1 करोड़ रुपए बन सकते हैं। मतलब फर्क देखिए, ये तो शॉकिंग है ना? तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? आखिर रेगुलर एसआईपी में ऐसी क्या कमी है? सॉल्यूशन पर जाने से पहले जरूरी है कि हम प्रॉब्लम को ठीक से समझें। चलिए पहले वही करते हैं। ऐसा हो सकता है कि अनजाने में पैसा लूज हो रहा हो। एक्चुअली बहुत से इन्वेस्टर्स के साथ यही होता है। उनके जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं ना, वो एक छेद वाले जार की तरह हैं। रिटर्न्स आते तो हैं, पर धीरे धीरे लीक होते रहते हैं। और ये रहे वो 2 छेद। ये 2 हिडन कॉस्ट्स हैं जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल चुपचाप इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को धीरे धीरे खा जाते हैं। पहला है एक्सपेंस रेशियो और दूसरा एग्जिट लोड। तो पहला कल्प्रिट है एक्सपेंस रेशियो। ये बेसिकली एक एनुअल फीस है जो फंड कंपनी पैसा मैनेज करने के लिए लेती है। इसको ऐसे समझिए, अगर 1 लाख इन्वेस्ट किए तो उसमें से 2000 तक तो मार्केट में इन्वेस्ट होने से पहले ही कट गए। सीधा सीधा नुकसान। और फिर आता है एग्जिट लोड। ये एक पेनल्टी जैसा है। अगर कभी जरूरत पड़ी और जल्दी पैसा निकालना पड़ा तो फंड कंपनियां पेनल्टी लगा देती हैं। ये एक ट्रैप है जो इन्वेस्टर्स को उनके अपने ही पैसे को एक्सेस करने से रोकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला कदम एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही पावरफुल चेंज है। म्यूचुअल फंड से एक बेहतर ऑप्शन यानी कि ईटीएफ्स की तरफ मूव करना। तो ईटीएफ्स बेहतर क्यों हैं? देखिए सिंपल सी बात है, फीस बहुत कम है, कोई एग्जिट लोड नहीं और इनको स्टॉक्स की तरह मार्केट आज में कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी और कम लागत। यही चीज इसको एक स्मार्ट चॉइस बनाती है। और इसका सीधा असर रिटर्न्स पर दिखता है। सिर्फ फीस कम होने की वजह से एवरेज एनुअल रिटर्न 12% से बढ़कर 14% तक जा सकता है। ये छोटा सा चेंज लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और जहां तक डाइवर्सिफिकेशन की बात है, वहां भी ईटीएफ्स कमाल हैं। बड़ी आसानी से निफ्टी यानी इंडियन मार्केट, नैस्डैक यानी ग्लोबल मार्केट या फिर स्मॉल कैप जैसे स्पेसिफिक सेक्टर्स में पैसा लगा सकते हैं। अब सही ईटीएफ कैसे चुनें, ये इन्वेस्टर की एज और रिस्क लेने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जनरली जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा हाई रिस्क जैसे स्मॉल कैप या टेक ईटीएफ्स देख सकते हैं, और जो थोड़े ओल्डर हैं उनके लिए लो रिस्क डेट या गोल्ड ईटीएफ्स बेटर हो सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है ये तो समझ लिया। अब आते हैं दूसरे अपग्रेड पर, जो कि है कब इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ सब कुछ टाइमिंग का खेल है। जो ट्रेडिशनल एसआईपी का तरीका है वो काफी सीधा है। हर महीने एक फिक्स डेट पर इन्वेस्टमेंट, मार्केट ऊपर हो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक बड़ी गड़बड़ है, अक्सर महंगा खरीद लिया जाता है। लेकिन स्मार्ट तरीका बिल्कुल उल्टा है। फिक्स डेट पर इन्वेस्ट करने की जगह ये स्ट्रैटेजी कहती है कि इन्वेस्ट तभी करो जब मार्केट नीचे हो। सिंपल। इससे होता यह है कि उतने ही पैसे में ज्यादा वैल्यू मिलती है। और इसको फॉलो करना बहुत आसान है। जो भी मंथली अमाउंट है उसको 20 से डिवाइड कर लीजिए। रोज मार्केट बंद होने से ठीक पहले 3:15 PM पर चेक करें। अगर निफ्टी लाल में है यानी नेगेटिव है तो वो डेली अमाउंट इन्वेस्ट कर दें। अगर नहीं तो उस पैसे को अगले डिप के लिए साइड में रख दें। बस। चलिए अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे पावरफुल, सबसे एडवांस्ड हिस्से पर। ये वो तरीका है जिससे एग्जिस्टिंग एसेट से और भी ज्यादा कमाई की जा सकती है। इसे कहते हैं प्लेजिंग। मतलब जो भी ईटीएफ्स हैं उनको ब्रोकर के पास एक गारंटी या कोलैटरल के तौर पे रखा जाता है, और उसके बदले में ब्रोकर ट्रेडिंग के लिए एक इंटरेस्ट फ्री मार्जिन देता है। सोचने में ये इन्वेस्टमेंट को डबल करने जैसा लगता है, लेकिन हाँ, इसमें रिस्क जरूर इन्वॉल्व हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 10 लाख का ईटीएफ पोर्टफोलियो है, तो उसके अगेंस्ट लगभग 8 लाख का ट्रेडिंग मार्जिन मिल सकता है। ये एक एक्स्ट्रा कैपिटल है जिसको काम पर लगाया जा सकता है।
अब अगर इस मार्जिन को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ वेल प्लान्ड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में यूज किया जाए तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल का 36% तक का पोटेंशियल एडिशनल रिटर्न बन सकता है। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है, इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और यह हर किसी के लिए नहीं है। तो चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को आखिर में एक क्लियर फ्रेमवर्क में समराइज कर लेते हैं। तो ये रहा करोड़पति एसआईपी का ब्लूप्रिंट। 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, म्यूचुअल फंड से लो फी ईटीएफ्स पर स्विच करें। स्टेप 2, फिक्स डेट इन्वेस्टमेंट बंद करें और सिर्फ मार्केट गिरने पर खरीदें। और स्टेप 3, एक्स्ट्रा रिटर्न्स के लिए अपने ईटीएफ्स को प्लेज करें। यही हैं इस पावरफुल स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या 10 साल में 10x रिजल्ट पाने के पोटेंशियल के लिए दिन के 5 मिनट देना एक बड़ी कीमत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना होगा।